तत्पश्चात कविंद्र और कपिंद्र। कविंद्र माने आदि कवि श्री वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी सबसे पुराने कवि हैं, श्री वेद व्यास जी से भी पुराने हैं। सबसे प्रथम कविता को लिखने वाले श्री रामायण जी का ग्रंथ लिखने वाले वाल्मीकि जी आदि कवि माने सबसे प्रथम कवि हैं। और गोस्वामी जी आदि कवि, श्री वाल्मीकि जी कवीश्वर की और श्री हनुमान जी कपीश्वर की वंदना करते हैं, क्योंकि पुण्यारण्य विहारिणो एक साथ वंदना करते हैं। इनके एक साथ वंदना करने का आशय यह है कि दोनों ही जिगर सरकार के अनन्य भक्त हैं और श्री सीताराम जी के अनुपम गुणगाहक हैं। दोनों का निवास स्थान श्री वाल्मीकि जी का भी और श्री हनुमान जी का भी कहाँ है निवास स्थान? कितने लोग जानते हैं? वाल्मीकि जी ऋषि मुनि हैं तो कहाँ रह सकते हैं, और हनुमान जी बंदर हैं, कहाँ रह सकते हैं? जंगल में। सही कहा, हनुमान जी भी जंगल में और श्री वाल्मीकि जी भी जंगल में रहते हैं। तो जंगल में रहने वाले से ही जंगल का रास्ता पता लगेगा। और पुण्यारण्य विहारिणो, ये लोग पुण्यारण्य में विहार करने वाले हैं और गोस्वामी जी को उसी जंगल में प्रवेश करना है। उसी पुण्यारण्य में गोस्वामी जी को जाना है। तो गोस्वामी जी वहां के दोनों मर्माभिज्ञों से, वहां के दोनों मर्माभिज्ञों से, कवीश्वर जी से भी और कपीश्वर जी से भी प्रार्थना करते हैं कि इस पुण्यारण्य में विचरण करने पर मेरा कल्याण हो। गोस्वामी जी अपने कल्याण की सोचते हैं, अर्थात कहीं गोस्वामी जी भटक न जाए, भूल न जाए। खोने का डर नहीं है, लेकिन जंगल में रास्ता भूलने का डर है। इसलिए मार्ग को प्रशस्त रखने के लिए पुण्यारण्य में भगवान के चरित्रों का लेखन करने में गोस्वामी जी कहीं भटक न जाए, इसलिए श्री कवीश्वर की और कपीश्वर की वंदना करते हैं। क्योंकि ऋषयो वेद मंत्र द्रष्टारः और हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, तो दोनों ही विशुद्ध विज्ञानी और ज्ञानी हैं। गोस्वामी जी चाहते हैं कि श्री रामचरित्र के आदि कवि और श्री राम जी के परम सेवक श्री हनुमान जी की कृपा से स्वयं श्री सीताराम जी का गुणगान करना है। इसलिए पुण्यारण्य में विहार करना चाहते हैं, अतः वहाँ के गुणाचार्य का स्मरण करते हैं। श्री सीताराम गुण श्याम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो इसके तत्पश्चात गोस्वामी श्री किशोरी जी की स्वतंत्र वंदना करते हैं। स्वतंत्र वंदना
श्री किशोरी जी के करने का तात्पर्य है कि श्री प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री राम जय जय राम।
जी के गाँव। आप लोग भजन सुने हैं? राघव जी का गांव वाकई में बड़ा निक लगता है। हम लोग जब अपने विद्यालय में जाते हैं ना, तो कहीं जाने की इच्छा नहीं करते। ये सच है। अब गोस्वामी जी गुरु स्वरूप श्री शंकर जी की वंदना करने के तत्पश्चात श्री किशोरी जी की एकल वंदना करते हैं, केवल किशोरी जी की वंदना करते हैं। उद्धव स्थित संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं श्री सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। श्री सीता जी की अकेले वंदना करने का तात्पर्य है कि श्री किशोरी जी ही उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेशहारिणी श्री किशोरी जी ही श्री ठाकुर जी को प्रेरणा देती है। किसके लिए? अपने भक्तों के लिए। अपने भक्तों का क्लेश दूर करने के लिए श्री ठाकुर जी से निवेदन करती हैं। और श्री किशोरी जी ही सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार की हेतु हैं। श्री वेद व्यास जी मंगलाचरण श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रथम श्लोक में लिखे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद के स्वरूप और विश्व के उत्पत्ति आदि के हेतु। तो कौन है? तो कहते हैं कि श्री राम जी सच्चिदानंद है और श्री कृष्ण जी सच्चिदानंद के स्वरूप हैं और श्री किशोरी जी विश्वोत्पत्त्यादि के हेतु हैं। माने संसार को उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना यह किशोरी जी की कृपा है। यह व्यवस्था श्री ठाकुर जी किशोरी जी से करवाते हैं और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किशोरी जी अपने भक्तों का क्लेश, दुख दूर करके अपने भक्तों के मंगल की कामना सदा ठाकुर जी से करती हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने अपने द्वादश ग्रंथावली में, गीतावली में लिखा है कि कबहू अम्ब अवसर पाई मेरियो सुधि ध्यायवी। कैसे? कहे करुण कथा चलाओ। माने हे माता जी, श्री ठाकुर जी के समक्ष कभी अवसर पाने पर, अर्थात अवसर पा करके, निकाल करके अवसर, मेरे लिए भी कुछ उनसे निवेदन करना, मेरे ऊपर भी ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, ठाकुर जी मेरे ऊपर भी करुणा करें, इसलिए करुण कथा चलाए मेरी ओ सुध ध्यायवी। मेरा ध्यान कराइएगा भगवान से। इसलिए गोस्वामी जी श्री किशोरी जी की स्वतंत्र वंदना करते हैं। उद्भव स्थित संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्।
यतः श्री किशोरी जी हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ करी प्रेय तो यह है कि संसार की उद्भव स्थिति संहार कारिणी जो कुछ भी मिलेगा वह सब श्री किशोरी जी के कृपा से मिलेगा, क्योंकि संसार की उद्भव स्थिति और प्रलय के करने वाली श्री किशोरी जी हैं। और यह श्रेय श्री किशोरी जी का ही है। श्री किशोरी जी इस जगत से छूटकर परम धाम की प्राप्ति भी श्री किशोरी जी के कृपा से ही होगी। इसलिए गोस्वामी जी किशोरी जी की सर्वप्रथम अकेले वंदना कर रहे हैं। किशोरी जी की वंदना करने के बाद गोस्वामी जी श्री राम जी की वंदना करते हैं। कहेगी कि सीता न तो हम, सीता कौन है? तो सीता शब्द इस श्लोक के 6 विशेषणों की व्याख्या है। सीता शब्द में शब्द का उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारिणिम सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोहम राम वल्लभाम, इस श्लोक में 6 प्रकार से व्याख्या है। श्रूयते इति सीता, अर्थात श्री सीता जी चराचरात्मक जगत को समुत्पन्न करती हैं। इस अर्थ में हम प्राण प्रसवे धातु है। मैं घरे कर ले प्रदान करती है जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त होकर के उस ऐश्वर्य से समस्त जगत की स्थिति का पालन करने का कार्यभार कर संभालती है, वह है सीता। सुप्रसवई ऐश्वर्यो धातु है। स्थित इति सीता, स्यत इति सीता, जो संहार करती है। स्यति माने संहार करना, स्यत इति सीता, जो संहार करती है वो सीता जी हैं। कौन कर्मणि धातु से, कौनता कर्मणि धातु है सती सीता। 5वां नंबर है ये, हम गिन नहीं रहे, बताते जा रहे। अर्थात जो भक्तों को सद्बुद्धि प्रदान करती है, इसलिए अकेले वंदना करते हैं गोस्वामी जी। केवल सीता जी की अकेली वंदना कर रहे हैं। जो भक्तों को सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। जनक सुता जग जननी जान,
श्री ठाकुर जी की अतिशय प्रिय है, प्राण वल्लभा है, और ताके युग पद कमल मनाओ, उनके युगल चरणों में प्रणाम करते हुए विनती कर रहे हैं गोस्वामी जी। किसके? जिसकी कृपा से निर्मल मति, माने यह बुद्धि निर्मल हो जाए, जिनकी कृपा से निर्मल मति प्राप्त हो जाए, सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए। इसलिए सवती सीता जो सद्बुद्धि को प्रदान करने वाली है वह श्री किशोरी जी हैं। श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रेरित करके अथवा श्री ठाकुर जी के समक्ष भक्तों के कल्याण करने के लिए प्रेरणा लेकर अपने आश्रित भक्तजनों का निवेदन श्री ठाकुर जी से करती है, वह है सीता। अपने आश्रित भक्तजनों का सर्वविध कल्याण चाहने वाली सीता है। सिनोतीति सीता अर्थात अपने मंगलमय स्नेह से, अपने मंगलमय स्नेह रज्जु से बांध लेती है, अपने प्राण वल्लभ श्री राम जी को अपनी बस में कर लेती है और श्री राम जी को अपने बस में करके अपने भक्तजनों का, अपने आश्रित जनों का कल्याण करने के लिए प्रेरित करती है, वह है सीता। इसलिए श्री राम वल्लभा है। श्री किशोरी जी की वंदना करने के तत्पश्चात गोस्वामी जी श्री राम जी की वंदना करते हैं। श्री किशोरी जी की पहले वंदना के विषय में काशी के विद्वान पूज्यपाद श्री राम कुमार जी का भाव यह है कि परमानंददायक श्री सीता पद का स्मरण पहले करने के बाद श्री राम जी के नाम का स्मरण करना चाहिए। अर्थात आदौ सीता पदम पुण्यम परमानंददायकं परशे राम नामस्य पश्चात् श्री राम नामस्य अभ्यासं च प्रशस्यते। इसके बाद ही श्री राम जी के नाम का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम श्री राधे श्याम, यह दोनों पद श्री कृष्ण के कृष्णाश्रयी शाखा के भक्त लोग राधे श्याम कहते हैं और रामाश्रयी शाखा के लोग जो राम जी के भक्त हैं सीताराम जुगल नाम का। और श्रीमद् भागवत के महात्म के प्रथम श्लोक में
लिखा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब आप कहेंगे कि कहाँ लिखा है राधा या सीता? नहीं लिखा है। श्लोक हमने बोला इसमें तो राधा का नाम नहीं आया ना, दिख नहीं रहा है। श्री श्री शब्द ही श्री किशोरी जी का नाम है। श्री का अर्थ है श्रियाय सहिताय कृष्णाय, श्रियाय सहिताय रामाय, इसलिए श्री कृष्ण और श्री राम। पहले श्री जी का नाम आता है, इसके बाद श्री ठाकुर जी का नाम आता है। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण, पहले श्री जी का ही नाम आएगा। श्री राम, श्री कृष्ण, सीताराम, राधे श्याम, राधा कृष्ण। इसलिए गोस्वामी जी पहले राम जी से पहले श्री सीता जी की वंदना करते हैं और सीता जी की वंदना करने के तत्पश्चात श्री राम जी की वंदना करते हैं। त्वरंघ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचि संकुले। अगर यह नाव छूट गई तो कैसे पार जाएंगे? इसलिए सागर में डूबना निश्चित हो जाएगा जब नाव छूट जाएगी, और सागर से डूबने से बचना है तब आपको श्री राम जी तो अशेष समस्त कारणों से परे हैं। विषय करन सुर जीव समेला, विषय करन अशेष समस्त कारणों से परे हैं। तो श्री राम जी कौन हैं? तो कहते हैं कि सब कर परम प्रकाशक अनादि है। और कौन है? अवधपति है। सबके प्रकाशक। प्रकाशक माने प्रिंटर, अंग्रेजी में कहते हैं छापने वाला, हिंदी में कहते हैं प्रकाशन करने वाले, सबको प्रकाशित
प्रकाशित करने वाले कौन है? श्री राम जी हैं। समझ रहे हैं? और वह अवधपति है, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जगत के को प्रकाशित करने वाले प्रकाशक हैं। ऐसे वैसे प्रेस वाले नहीं आए राम जी कि एक कापी छाप दिए एक के घर रहेगी। पूरे संसार को प्रकाशित करने वाले हैं। पूरे संसार को प्रकाशित करने वाले श्री राम जी हैं और वो माया के धीश हैं। इसलिए उत्तरकांड में लिखा है कि शिव विरंच कहूँ है को है वह पुराया, असजिय जानी भजही मुनि, मायापति भगवान। माया के मालिक हैं। भगवान कहते हैं कि जिसको मेरी भक्ति चाहिए वह मेरे नाम का संकीर्तन करे, और जिसको मेरी माया चाहिए वो मेरे नाम को न जाने। और दोनों का परिणाम बताते हैं कि जो माया को प्राप्त कर लेता है वह नाचता है, और जो मेरी भक्ति प्राप्त कर लेता है वह श्री ठाकुर जी को नचाता है। तो जिसे राम जी को, श्री कृष्ण जी को नचाना हो, जो ये चाहे कि श्री ठाकुर जी हमारे इशारे पर नाचते फिरें, हमारे आगे पीछे चारों तरफ घूमते फिरें, वह श्री राम जी के नाम का संकीर्तन करता हुआ गाता हुआ फिरे। और जो ये चाहे कि हमको राम जी की माया के पीछे पीछे नाचना है तो उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको बता दें कि भगवान के श्री राम जी के नाम का कितना बड़ा प्रभाव है। श्री हनुमान जी श्री राम जी के नाम का संकीर्तन करते करते नाम का संकीर्तन करते करते अपने बस में कर ली। इतना ही नहीं, अपने हृदय में बैठा लिए। एक बार हनुमान जी राम जी से कहे कि आप मंगल के भवन हैं। हनुमान जी की बात सुन करके श्री ठाकुर जी ने कहा कि तो आपके कहने का तात्पर्य क्या है हनुमान जी? तो हनुमान जी ने कहा कि आप एक तो मूर्ति की स्थापना करा लीजिए अपने घर वाले। तो राम जी ने कहा कि अब इस घर में, इस मंदिर में दूसरी मूर्ति नहीं बैठ सकती। कहें एक मूर्ति पहले से बैठी हुई है। तो हनुमान जी कहे कि बस आप इतने के लिए हमको कहते हैं कि हम आपको बहुत मानते हैं, तुमसे उड़न मैना ही पवन सुत, तुमसे उड़न मैना ही। और कह के हनुमान जी के किनारे बैठ गए मुंह फुला के। भाई बहुत मानते हैं राम जी हनुमान जी को। हनुमान जी का तो छोटा सा काम नहीं किए, हनुमान जी नाराज हो गए। जाके एक किनारे बैठ गए राम जी। थोड़ी देर के बाद पहुंचे, कहे हनुमान काहे नाराज हो, बताओ क्या बात है?
हनुमान जी ने कहा कि जो हम आपसे कहे हैं वो आप नहीं जानते हैं, अभी फिर पूछने चले आए हैं। अरे सरकार नहीं करना तो फिर क्यों परेशान कर रहे हैं, अब जाने दीजिए, और धीरे धीरे कष्ट हमारा कटेगा। तो हनुमान जी से राम जी ने कहा कि यदि मैं अपने घर में तुम्हारी मूर्ति नहीं बैठा सकता तो क्या तुम्हारे घर में जगह नहीं है? हनुमान जी ने कहा मतलब? तो राम जी ने कहा कि मैं मंगल का भवन हूं और आप मंगल के मूर्ति हो, ठीक? तो आपकी मूर्ति मंगल भवन में नहीं विराज हो पाई, लेकिन आप अतुलित बल के धाम हो। हनुमान जी कौन है? अतुलित बल के धाम है, धाम माने घर। तो आप अतुलित बल के धाम है, और अतुलित बल कौन है? तो कहे इस बात को प्रत्यक्ष करके जयंत ने बताया है कि अतुलित बल अतुलित प्रभु भाई। जयंत ने कह दिया कि मैं मतिमंद हूं, इसलिए हे प्रभु आपके बल का था लगाने चला आया, आपकी प्रभुता को जानने चला आया। आप तो अतुलित बल, आपके बल की तुलना ही नहीं है, और आपके प्रभुता की भी कोई तुलना नहीं है। तो हनुमान जी से राम जी कहे कि अतुलित बल मैं हूं, और राम जी अतुलित बल है, और हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। तो मूर्ति कहां रहेगी? धाम में, मंदिर में है? तो क्या हनुमान तुम मेरी मूर्ति अपने घर में नहीं बैठा सकते? इस मूर्ति की प्रतिष्ठा करा दो। हनुमान जी बड़े खुश हुए, इसलिए हृदय विराजत अवध बिहारी। यह राम जी के नाम के सुमिरन का प्रभाव है कि सुमिरी पवन सुत पावन। यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् बोधे शितिर्सावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। इसके पश्चात गोस्वामी जी श्री राम जी की वंदना करने के तत्पश्चात श्री गुरुदेव भगवान की वंदना करते हैं।
गोस्वामी जी गुरुदेव भगवान की वंदना करते हुए कहते हैं कि इस संसार में कोई ऐसा नहीं है, चाहे वो स्वयं ब्रह्मा जी हो, परम पिता परमेश्वर, चाहे जगत गुरु के स्वरूप श्री शंकर जी हो, लेकिन बिना गुरु के इस भव सागर से किसी का बेड़ा पार नहीं होने वाला है। इसलिए गोस्वामी जी श्री गुरुदेव भगवान की वंदना करते हैं। गुरु बिनु भवनिधि तरई न गोस्वामी जी अपने गुरुदेव भगवान का नाम नहीं लेते, लेकिन संकेत रूप में गुरुदेव भगवान का नाम प्रकट करके और गुरुदेव भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। शास्त्रों में यह वर्णन है कि गुरु अपने गुरुदेव भगवान का, अपने ज्येष्ठ पुत्र का, ज्येष्ठ पुत्री का, अपने बड़े भाई का, अपने माता पिता का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी संकेत रूप में वंदना करते हैं कि बंदा गुरपद कंज पिता सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करनी कर। श्री गुरुदेव भगवान की वंदना के बाद श्री ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन, इसके बाद आरती और प्रसाद लेकर आप लोग घर जाएंगे, क्योंकि कथा सुनने के बाद बिना प्रसाद लिए नहीं जाना चाहिए। इसलिए अब आप लोग श्री ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन करें, इसके बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद, फिर अगले दिन संत समाज की कथा, जन्मोत्सव तक यह कथा चलेगी। आप लोग कथा सुनने आते रहिए और श्री ठाकुर जी के नाम का, गुण का गान करते रहिए, श्री ठाकुर जी की कथा का रसास्वादन करते रहिए। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। Shri
सच्चिदानंद कंद भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए जगत जननी माता जगदम्बा की जय। जय जय